जब पेपर में आता, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं है, सबकी रेडियस एक एक है, तो जो ये एबीसीडी स्क्वायर बन रहा है इसकी भुजा 2, इसकी भुजा 2, तो डायगोनल कितना आ गया 2√2, डायगोनल के पार्ट कर दी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी 1, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी 1, और ये क्या होगा स्क्वायर की साइड होगी ए जोड़ दिया, तो ए कितना आ गया 2 ब्रैकेट में √2 - 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरीके का सवाल जब आता है तो क्या पहले तो ये एक आसान सा सवाल कर लीजिए, फिर हम और मुश्किल सवालों पे चलेंगे। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में, अभी 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी ना भाई? ठीक है, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। देखिए एक सवाल को, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOBCA एक चित्र बना हुआ है, रिप्रेजेंट्स ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेंटर O, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए आपसे ये एरिया पूछा है, क्या दिमाग में आता है? क्या कोई बहुत मुश्किल सवाल है? ये कह रहा है कि क्वार्टर है, क्वार्टर के अंदर इन्होंने ट्रायंगल बना दिया, तो जो शेडेड रीजन दिया हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि शेडेड रीजन बराबर होगा, आप भी करते रहा करो मेरे साथ साथ, कि जो शेडेड रीजन बराबर होगा, शेडेड रीजन बराबर होगा, तो आप कहेंगे हाँ जी शेडेड रीजन बराबर होगा क्वार्टर, क्वार्टर माइनस ट्रायंगल, क्वार्टर माइनस ट्रायंगल, क्या होगा क्वार्टर माइनस ट्रायंगल, ठीक है। शेडेड रीजन बराबर होगा क्वार्टर माइनस ट्रायंगल, ठीक है। तो आप क्वार्टर का एरिया तो हर कोई जानता है 1/4, पाई का मतलब 3.14 रख देते हैं सीधे, 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, तो आपको पता है रेडियस 4 दे रखी है, ये 4 है ब्रो, यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये 4 चौक 16 आ गया, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 4, हाइट 2 दे रखी है ट्रायंगल की, तो 2 से ये 2 कट गया जी, 4 से ये 4 बार कट गया जी, अब 4 तिया 12.56 आ गया, 14 चौका 56 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 8.56, ऑप्शन में है यस, ऑप्शन में है ए। जब भी पॉइंट में दे रखा हो तो हमेशा पाई की वैल्यू को 3.14 ही पुट करो, जब भी ऑप्शन में दे रखा हो तो पाई, ठीक है। देखिए क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया, जब भी इस तरीके से सवाल आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल सीडीएस में आया हुआ है बहुत पहले, काफी पहले सीडीएस में आया हुआ है, कैसे हम ऐसे सवालों को अप्रोच करते हैं, अप्रोच क्या है ऐसे सवालों को करने की। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं यार क्वार्टर ले लेता हूँ यार, ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, शायद अब निकल आएगा, अब निकल आएगा, बट नहीं निकलता सवाल। तो फिर क्या अप्रोच होती है आप मुझे बताओ। देखिए आपको मैं बता दूं, एक तो आपके पास ये सेमी सर्किल है, एक तो क्लियर नहीं होगा आपको, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के, एक तो हमने ये सेमी सर्किल बनाया है, ठीक है, सेमी सर्किल बनाया एक हमने इसको सेंटर मान के और 6 रेडियस लेके ये क्वार्टर सर्किल बनाया। अब हमसे वो पूछ रहा है, देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, तो हमेशा जितने भी पोर्शन है उन सबका नामकरण कर दो, उन सबका नाम रख दो। आप कहोगे जी क्या नाम रख दूं, तो मैं कहूंगा जी इसको ए रख दो, जो भी पोर्शन है, ये आपके पास बी है, इसको बी रख दो, ये सी है, इसको डी रख दो। 4 पोर्शन दिख रहे थे, चारों का मैंने अलग अलग नाम रख दिया ABCD, ठीक है। अब जो हमसे पूछ रहा है शेडेड रीजन, हमसे जो शेडेड रीजन पूछ रहा है, शेडेड रीजन हमसे क्या पूछ रहा है, शेडेड रीजन, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो शेडेड रीजन कौन सा है, तो आप कहेंगे जी हमसे C+D पूछ रहा है, C+D पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है C+D। इसका मतलब कि मैं समझ गया कि मुझे बी और डी जरूर चाहिए, ठीक है, मतलब डी और सी जरूर चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपसे, अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपसे ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपसे ट्रायंगल ABC की बात करूँ, ABC, तो आपका जवाब होगा A+C, बोलो होगा या नहीं, ट्रायंगल A+C है। अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूँ, सेमी की, तो आप कहेंगे B+D। अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ, क्वार्टर जो बना हुआ है क्वार्टर सर्किल, तो आप कहेंगे क्वार्टर A+B, ये बोलेंगे नहीं। तो मैं समझ गया कि मुझे तो सी और डी चाहिए, तो दोनों को जोड़ना है, तो मैंने A+C और B+D को जोड़ा। आप बताइए बचेगा या नहीं, मैंने क्या किया, A+C को B+D के साथ जोड़ा और उसमें से माइनस कर दिया A+B को, तो आप बताइए यही बचेगा या नहीं बचेगा, C+D बचेगा। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इनको निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल सकता हूँ भाई, मुझे पता है कि ये मेरा ट्रायंगल है, मुझे पता है कि ये सेमी है, मुझे पता है कि ये क्वार्टर है, और मेरा काम भी बन जाएगा, यही मुझसे पूछा गया है, बोलो यही मुझसे पूछा गया, काम भी बन जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि ये 6 और ये 8, तो ये 10 होगी, ये 10, और अगर आप इसको सेंटर मान के सेमी बना रहे हो तो इसकी रेडियस 5 होगी, बोलो 10 है तो 5 होगी रेडियस, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब मैंने कहा ट्रायंगल का एरिया, तो आपने कहा जी हाफ इंटू 8 होना 6 माइ प्लस सेमी का कितना होगा 1/2 पाई, और आर स्क्वायर कितना होता है 25, 5 है तो 25 माइनस क्वार्टर 1/4 पाई, और आर स्क्वायर 36 हो जाएगा, रेडियस 6 है। तो हमने कहा ये कितना आएगा 8 6 48 का आधा 24, ये 12.5 पाई और माइनस 9 पाई, 12.5 में से 9 पाई घटेगा 3.5 पाई। आप चाहो तो पाई का मान रख दो, एज इट इज सवाल सीडीएस में आया, आपको एक किताब आती है सीडीएस की आर एस अग्रवाल की, उसमें मिल जाएगा। 7 पंजे 35.5, 22 पंजे 110, 11 और 24 35 उत्तर आ रहा था इसका। बहुत अच्छा सवाल है ये अपने आप से, हमें ये भी पता चल गया कि ऐसा सवाल जब भी कभी आएगा तो हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे जितने भी सेक्शन है, जैसे एक सेक्शन ये था तो ए रख दिया इसका नाम, एक सेक्शन ये था बी रख दिया, एक सेक्शन ये था डी रख दिया, एक सेक्शन ये था सी रख दिया। अब फिर देखा पूछा क्या है, तो आपने कहा C+D पूछा है, हमने कहा दिया क्या है, तो आपने बोला ये दिया हुआ है, तो हमने देखा इन सबसे जुगाड़ बना के किसमें C+D आ सकता है, तो आपने कहा पहले दोनों जोड़ दो बाद वाला घटा दो, तो आ जाएगा, क्या हुआ 10। अब आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि सबसे पहले हमें साइड पता करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइड पता करनी पड़ेगी, साइड, साइड पता करेंगे सबसे पहले। तो इस ट्रायंगल की साइड अगर पता लग जाए तो पेरीमीटर निकालना तो आसान है। तो देखिए कैसे, थोड़ा सा चित्र को बना करना पड़ेगा ब्रो। रेडियस 10 सेंटीमीटर, याद रखना रेडियस को, ठीक है, ये लो चित्र मैंने बना कर दिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री होता है, 60 मिला दिया मैंने इसको, ये 10 दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी 10, ये भी 10 होगी, ठीक है, ये भी कितनी होगी 10, ये भी 10 होगी, बटे ये कितनी होगी 10, ये भी 10 होगी, ये कितनी होगी 10, ये कितनी होगी 10, ये भी कितनी होगी। आपने कहा जी मुझे साइड का कुछ हिस्सा पता चल गया, कौन सा हिस्सा पता चल गया, मुझे 2 हिस्से पता चल गए कि ये भी कितना है 20 और ये भी कितना है 20, यानी 40 प्लस समथिंग होगी साइड। अब आप कहेंगे बचा कौन सा हिस्सा, तो मैंने कहा जी ये हिस्सा निकालना बाकी रह गया, ये हिस्सा निकालना बाकी रह गया। तो इस हिस्से को कैसे निकालेंगे आप बताओ। आपको पता होगा कि अगर एक ये पूरा एंगल 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, होगा या नहीं, अगर ये पूरा 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, होगा। आपको ये भी पता होगा, ये भी आपको पता होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है,
ये भी पता होगा। और ये तो इतनी बार आपको बताया है कि अगर ये एंगल, यहाँ पे दो चीज़ें लगा रहा हूँ मैं, एक तो ये 30 डिग्री है, तो ये 1 और ये √3 और ये 2 बता के रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं कौन सी लगा रहा हूँ कि अगर एक सर्किल है और उसको दो स्पर्श रेखाएं टच कर रही हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी अल्फा होता है, ये भी अल्फा। तो ये दो चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं, कौन कौन सी, मैंने कहा ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये 30 और ये भी 30, ठीक है। ये 30 होते हैं, ये 1, ये √3। आपने देखा कि एक की वैल्यू √3 10 है, एक की वैल्यू 10 है, तो √3 की कितनी होगी, 10 √3, यानी जो दूरी हमें चाहिए थी वो 10 √3 आ गई। सिमिलरली अब निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि ये जो दूरी है ये भी 10 √3 आ जाएगी, ये भी 10 √3 आ जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ कि साइड क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी। तो आप कहेंगे साइड होगी 10 √3 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 √3, 10 √3 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 √3, तो ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 10 और 10 20 √3, 40 प्लस 20 √3, यही आ जाएगा 40 प्लस 20 √3। क्लियर है बात।